ऐसे आलम में रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन को मबरूस फरमाया। दुनिया के बीचों बीच मक्का के सरजमीन पर सरकार दो आलम की विलादत बासआदत हुई। आप मुतवल्लिद हुए, आपकी पैदाइश मुबारका हुई। ये वो दौर था कि हर तरफ बेराह रवी का दौरा था। इंसान इंसानियत के मिजाज को नहीं समझता था। मेरे मुस्तफा मक्का में पैदा हुए, मक्का में पले बढ़े, जवान हुए और मक्का ही में मेरे मुस्तफा ने ऐलान नबुव्वत फरमाया और मक्का ही से गलगले इस्लाम बुलंद फरमाया और मक्का ही में दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू फरमाया। मेरे मुस्तफा का कमाल ये था, मेरे मुस्तफा का मुअजिज़ा ये था कि जब दावत इस्लाम देते तब कोई ना कोई हल्का बगोश इस्लाम जरूर हो जाता। मेरे मुस्तफा ने मक्के के मैदान में खड़े होकर दावत इस्लाम दी, कुछ शामिल इस्लाम हुए। फिर मेरे मुस्तफा ने मक्के के मैदान से दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू फरमाया, कुछ और शामिल इस्लाम हो गए। अब मक्के में इस्लाम फैलने लगा। फिर मेरे मुस्तफा ने दावत इस्लाम दी, कुछ और दाखिल इस्लाम हुए। अब वो वक्त भी आ गया कि मक्का शरीफ में हर चार जानिब मुसलमान 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 और मुसलमान, फिर मुसलमान और मुसलमान ही मुसलमान नजर आने लगे। वो वक्त आ गया कि मक्का की सरजमीन पर हर चार जानिब इस्लाम 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 और इस्लाम, फिर इस्लाम और इस्लाम ही इस्लाम नजर आने लगा। तो कुफ्फाराने मक्का ने मेरे मुस्तफा पर ऐसे जुल्म से सितम किए कि अल्लाह का हुक्म आ गया, आप हिजरत फरमाइए। मेरे मुस्तफा ने अपने वतन से हिजरत फरमाई। कहाँ जा रहे हैं? यसरब की सरजमीन पर जा रहे हैं, जो बीमारियों का घर था। मेरे मुस्तफा का मुकद्दस कदम नाज़ यसरब की सरजमीन पर पड़ गया तो अब यसरब यसरब न रहा, यसरब की तकदीर को बदल दिया। मुस्तफा यसरब में आए, यसरब की तकदीर बदल जाए। मुस्तफा यसरब में आए तो यसरब को मदीना बनाए। मुस्तफा का कदम नाज़ जब यसरब की सरजमीन पर पड़ जाए तो यसरब को मदीना बनाता चला जाए। मुस्तफा जब यसरब में आए तो यसरब मदीना हो जाए। खुदा की कसम, मुस्तफा जब मोमिन के सीने में आए तो मोमिन का सीना भी मदीना हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार दो आलम कायनात, हुजूर ताजो सुन्ना, हुजूर ताजो सुन्ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मुस्तफा ने मदीने को पसंद किया और मदीने में क़याम फरमा लिया। अब मदीने से सिलसिला दावत इस्लाम शुरू फरमाया। अब मदीने के मैदान में खड़े होकर मेरे मुस्तफा ने दावत इस्लाम दी। कुछ शामिल इस्लाम हो। फिर मेरे मुस्तफा ने मदीने के मैदान का इंतखाब किया और फिर मदीने के मैदान से दावत इस्लाम पेश फरमाई। कुछ और शामिल इस्लाम हो गए। फिर मेरे मुस्तफा ने मदीने के मैदान से दावत इस्लाम दी, कुछ और दाखिल इस्लाम हो गए। मेरे मुस्तफा का मुअजिज़ा ये था कि जब जब दावत इस्लाम देते तब तब कोई ना कोई हल्का बकोश इस्लाम जरूर हो जाता। मदीने के मैदान से मेरे मुस्तफा दावत इस्लाम देते चले जा रहे हैं और मदीने के मैदान से इस्लाम परवान चढ़ता चला जा रहा है। अब वो वक्त भी आ गया कि मदीने में हर चार जानिब
मुसलमान 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 और मुसलमान, फिर मुसलमान और मुसलमान ही मुसलमान नजर आने लगे। इन लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो दौर भी आ गया, वो वक्त भी आ गया कि मदीने शरीफ में हर चार जानिब इस्लाम 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 और इस्लाम, फिर इस्लाम और इस्लामी इस्लाम नजर आ रहा है। जब हर चार जानिब मदीने में इस्लाम फैल गया तो मेरे मुस्तफा के जहन में एक ख्याल पैदा हुआ कि इन मुसलमानों की इबादत के लिए, इन मुसलमानों की रियाजत के लिए कोई मस्जिद बनानी चाहिए। तो मेरे मुस्तफा ने हजरत अली से फरमाया, ए अली, मेरे जहन में एक मस्जिद बनाने का इरादा है। ये मस्जिद कैसी होनी चाहिए, इसका नक्शा आप बनाइए। तो मौलाए कायनात ने चंद अय्याम में एक नक्शा तैयार किया। वो नक्शा रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया। हजरत अली के बनाए हुए नक्शे पर एक मस्जिद बनकर तैयार हो गई। अब उस मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी शरीफ रखा गया। अब मेरे मुस्तफा मस्जिद नबवी से दावत इस्लाम दे रहे हैं। मस्जिद नबवी के फर्श से दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू फरमाया। अब किसी ने मौलाए कायनात से सवाल किया, ए अली, तुमने इतनी खूबसूरत मस्जिद का नक्शा कहाँ देखा? ऐसी मस्जिद कैसे तुमने देख ली? ये कहाँ से तुमने ये नक्शा तैयार किया? तो मौलाए कायनात का जवाब सुनो। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि मैंने इस मस्जिद का नक्शा बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर तैयार किया। हजरत मौलाए कायनात की नजर का कमाल ये था कि बैठे हैं मदीने में और आसमाने दुनिया पर बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर मस्जिद नबवी का नक्शा तैयार कर रहे हैं। मस्जिद तैयार हो गई। फिर मेरे मुस्तफा के जहन में एक ख्याल पैदा हुआ कि इन मुसलमानों की लिटरेसी के लिए, इन मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, इन मुसलमानों की तालीम के लिए, इन मुसलमानों की जहल को दूर करने के लिए, इन मुसलमानों को इल्म देने के लिए, तालीम देने के लिए, पढ़ाने के लिए कोई स्कूल होना चाहिए, कोई कॉलेज होना चाहिए, कोई मदरसा होना चाहिए, कोई जामिया होना चाहिए, कोई दारुल उलूम होना चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी होना चाहिए। बस मेरे मुस्तफा के जहन में ख्याल आया कि इन मुसलमानों के इल्म हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, एजुकेशन के लिए, लिटरेसी के लिए कोई दारुल उलूम कायम करना चाहिए, कोई मदरसा बनाना चाहिए, कोई स्कूल बनाना चाहिए। तो मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काशाने अक़दस के सामने एक बड़े चबूतरे पर एक दारुल उलूम की बुनियाद रखी, एक मदरसे की बुनियाद रखी, एक स्कूल की बुनियाद रखी, एक कॉलेज कायम किया, एक मोहम्मदी यूनिवर्सिटी का कयाम फरमा दिया। मेरे मुस्तफा ने एक जामिया बना दिया, एक दारुल उलूम बना दिया। लोगों, तुम उस रसूल के उम्मती हो, तुम उस सरकारे दो आलम के उम्मती हो, तुम उस नबी के उम्मती हो जिस नबी ने रुए जमीन पर सबसे पहले इल्म हासिल करो का पैगाम दिया था, तालीम हासिल करो का पैगाम दिया था, लिटरेसी हासिल करो का पैगाम दिया था। सिर्फ ये पैगाम ही नहीं दिया कि इल्म हासिल करो, सिर्फ ये पैगाम ही नहीं दिया कि तालीम हासिल करो, सिर्फ ये पैगाम ही नहीं दिया कि एजुकेशन हासिल करो। एजुकेशन कहाँ हासिल की जाएगी, कैसे हासिल की जाएगी? तो मेरे मुस्तफा ने एजुकेशन हासिल करने की, तालीम हासिल करने की जगह भी बना कर दी, स्कूल बना कर दिया, कॉलेज बना कर
कर दिया, दारुल उलूम बना कर दिया, जामिया बना कर दिया, दारुल उलूम कायम फरमा दिया, मोहम्मदी यूनिवर्सिटी कायम फरमा दी मेरे मुस्तफा ने। मेरे मुस्तफा ने मदरसा खोल दिया। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मदारिस इस्लामिया का कायम करना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। आपके इस धमाल कोल में धमाई को आपके इस धमाई कोल में भी एक मदरसा जामिया वहीदिया शम्सुल उलूम कायम किया गया। तो ये लोगों इन मदारिस इस्लामिया का कायम करना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। ये लोगों पढ़ो, आगे बढ़ो, इल्म हासिल करो, आगे बढ़ो। ए लोगों, आज का दौर मीडिया का दौर है, आज का दौर घास छीलने का दौर नहीं है, खेतों में चने ढूंढने का दौर नहीं है, खेतों में सिला ढूंढने का दौर नहीं है। आज का दौर तालीम हासिल करने का दौर है, इल्म हासिल करने का दौर है। अगर मुख्य धारा में रहना चाहते हो तो इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। मेरे मुस्तफा ने यही पैगाम दिया था कि इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो। तुम उस नबी की उम्मती हो जिसने सबसे पहले रुए जमीन पर इल्म हासिल करो का पैगाम दिया था।